गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिली थी। उसका करेक्शन करते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टेंस पे चलेंगे। तो इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट में बताया था कि विल हैव और शैल हैव के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो चलिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देख लेते हैं। वो था वह 10 बजे तक ऑफिस पहुँच चुका होगा। तो वह की होती है ही, और आई वी के साथ शैल है, बाकी सब के साथ विल हैव का यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा ही विल हैव रीच्ड ऑफिस बाई 10 o'clock। जहाँ भी तक शब्द आ जाता है तक के लिए हम बाई यूज़ करते हैं, तो बाई 10 o'clock हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है पापा जी के आने से पहले माता जी खाना बना चुकी होगी। मैंने बताया था कि इसमें जो बाद वाला सेंटेंस है वो इधर ला करके फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो इधर वाला है इधर ला करके वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो माता जी खाना बना चुकी होगी, पहले इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट है माता जी, तो ये हो जाएगा द मदर। विल हैव और शैल हैव में से मदर के साथ क्या यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा विल हैव। खाना बनाने की होती है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। द फूड पहले की होती है बिफोर। अब पिताजी के आना, पिताजी का आना प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने से पिताजी सिंगुलर हैं तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो पहले सब्जेक्ट पिताजी की क्या हो जाएगी, द फादर, द फादर, और आने की होती है कम, कम में एस लगा करके कम्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है चपरासी के घंटी बजाने से पहले छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे, यानी कि छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे। इसे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में। पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट बनता है, छात्र को बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो चुके होंगे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स विल हैव, इकट्ठे होने की होती है गैदर, तो गैदर की थर्ड फॉर्म गैदर्ड। स्टूडेंट्स विल हैव गैदर्ड, कहाँ हो चुके होंगे, मैदान में, इन द फील्ड। पहले की होती है बिफोर। अब क्या बचा सेंटेंस, चपरासी का घंटा बजाना। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। चपरासी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी वर्ब में एस ई एस को यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा द पियोन। बजाने की होती है रिंग, रिंग में एस लगा करके रिंग्स द बेल। क्लियर, रिंग्स द बेल। स्टूडेंट्स विल हैव गैदर्ड इन द फील्ड बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल। नेक्स्ट है किसान मार्च से पहले खेत नहीं जोत चुके होंगे। किसान, द फार्मर्स नहीं जोत चुके होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस है, जो नोट होता है विल के बाद यूज़ होता है, विल नोट हैव या शैल नोट हैव को बोलते हैं हम। तो ये हो जाएगा फार्मर के साथ क्या आएगा, विल नोट हैव, विल नोट हैव। जोतने की होती है प्लो, प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड, ईडी लग जाएगा। द फील्ड मार्च से पहले बिफोर मार्च। इसके बाद है वर्षा शुरू होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो इसमें हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे, पहले ये बनाएंगे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में, हो जाएगा वी के साथ यूज करते हैं शैल हैव, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट हैव रीच्ड होम, पहले की बिफोर। वर्षा शुरू होना, जो वर्षा वाला सेंटेंस होता है हमेशा इट से स्टार्ट करते हैं वो इसको, और सिंगुलर है तो वर्षा होने की रेन वर्ब यूज़ करेंगे और उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बिफोर इट रेन्स। नेक्स्ट है मेरे वापस आने से पूर्व मेहमान नहीं आ चुके होंगे। मेहमान नहीं आ चुके होंगे, पहले इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में,
तो ये हो जाएगा द गेस्ट विल नॉट हैव, आने की कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, बिफोर मेरा वापस आना। आई है प्लूरल फॉर्म मानते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, बिफोर आई कम बैक, बिफोर आई कम बैक। अब बच्चों बारी आई अब ये सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव की। कल जो आपको रूल्स बताए गए थे उसमें बाय मिस्टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट लिखा गया, क्योंकि उसमें मैंने बाय भी लगा दिया था, तो पैसिव वाली सेंस ध्यान थी मेरे, तो उसे आप सही कर लेंगे। जो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने आपको सब्जेक्ट लिखवाया हुआ है सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव वाले रूल में, उसके प्लेस पर आप वहाँ ऑब्जेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट खरीद चुके होंगे? क्या हम टिकट खरीद चुके होंगे, ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और गाड़ी का आना ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बनाओ पहले क्या आ रहा है, तो विल शुरू में आएगा, विल, वी या शैल भी यूज़ कर सकते हैं, आई बी के साथ जैसे बताया था शैल यूज़ करते हैं, लेकिन विल का भी यूज़ होता है सभी जगह। नॉर्मल मॉडर्न ग्रामर में हम सभी के साथ विल को यूज़ करते हैं। क्लियर? सभी के साथ विल यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने विल लगा दिया, चाहो तो शैल भी यूज़ कर सकते हो। ये हो जाएगा विल वी हैव, खरीद चुके होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, खरीदने को कहती है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। Will we have bought the tickets, पहले की होती है बिफोर, गाड़ी का आना, आने की होती है अराइव, गाड़ी ट्रेन के साथ अराइव लगाते हैं, बिफोर द ट्रेन, सिंगुलर है तो अराइव का हो जाएगा एस लगा के अराइव्स। विल वी हैव बॉट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। नेक्स्ट है, क्या वे कल तक ताजमहल देख चुके होंगे? तो शुरू में क्या आ रहा है, तो विल को शुरू में रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा विल दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी होती है सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, सीन द ताजमहल कल तक बाय टुमारो। नेक्स्ट है, कल तक कितने लड़के फीस जमा कर चुके होंगे? इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है कितने लड़के। तो कितने लड़कों को हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड बना के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज विल हैव, जमा करने की होती है डिपॉजिट, डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड फीस कल तक, तक के लिए बाय टुमारो। नेक्स्ट है, पिताजी के आने से पहले तुम्हारा भाई कितने प्रश्न हल कर चुका होगा? तुम्हारा भाई कितने प्रश्न हल कर चुका होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई कितने प्रश्न हल कर चुका होगा, पहले इसका फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा हाउ मैनी क्वेश्चंस विल, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई योर ब्रदर, विल योर ब्रदर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, वाया पिताजी का आना प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा, वर्ब में सी एस लगाएंगे, बिफोर द फादर कम्स। इस तरीके से ये सेंटेंस थे, 10 सेंटेंस थे। क्लियर? इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।
चलिए अब अपने नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी की वो जो पहचान बनती है वो बनती है रहा है, वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय दिया जाता है इसमें। रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय दिया जाएगा इसमें, यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से दिल्ली जा रहा है। इस तरीके से टाइम पीरियड दिया हुआ होगा और काम कंटिन्यूसली चल रहा होगा उस टाइम से लेके अभी तक। क्लियर? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे यदि है लग जाए तो, और यदि इसमें था जोड़ दूं, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। और यदि मैं होगा, होंगी, होंगे जोड़ दूं तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। फिलहाल बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें मिलेगा आपको रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। जो समय होता है हमारा वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय को बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता हो, हमें वो निश्चित समय में आता है। और अनिश्चित समय जो होता है वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं? जैसे कि हम बोल देते हैं लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से लास्ट जुड़ जाए तो हमें पता है कि ये पिछली रात की या पिछले सोमवार से काम का होना बताया गया है। या इसमें हमें सन के नाम दे दे, जैसे 1995 दे दे, 2020 दे दे, इस तरीके से ये दे दिया जाए। क्लियर? और मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, इस तरीके से ये जो होते हैं ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय में आते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, या टाइम बता दिया जाए जैसे 10 o'clock, 2 o'clock, ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? मान लिया हमें बोल दिया केवल मंडे बोल दिया, सोमवार से, अब हमें पता नहीं है कि कौन से सोमवार की बात हो रही है। ठीक है, 2 आवर बोल दिया, 3 आवर बोल दिया, 5 आवर बोल दिया, हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, ऐसी 2 वीक्स, इस तरीके से जो जिसके बारे में श्योरिटी ना बन रही हो वो सब समय आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम में। क्लियर? तो जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, और जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर। क्लियर? जो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया यानी कि जिसके बारे में श्योरिटी पक्की है हमें, जिसके बारे में कह सकते हैं कि हाँ ये काम सुबह से हो रहा है या शाम से हो रहा है या सन 2002 से हो रहा है या कब से भी हो रहा है, तो उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। और जिसके बारे में हमें श्योरिटी ना हो, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, कौन सा एक दिन है, कौन सा एक हफ्ता है, ठीक है, कौन सी 10 मिनट, कौन सी 10 मिनट है, तो ऐसी जो टाइम होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर। क्लियर? इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसमें, इस टेंस में, वो यूज़ होती है इसमें हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ करते हैं। क्लियर? समय मिलेगा, समय 2 टाइप का होगा, एक निश्चित समय और निश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में
ING। अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल, मोहन सुबह से घर की सफाई कर रहा है। मोहन सुबह से घर की सफाई कर रहा है। सब्जेक्ट है इसमें मोहन, वर्ब है सफाई कर रहा है। क्लियर? तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मोहन, मोहन के साथ हैज में से है जाएगा, मोहन हैज़ बीन, वर्ब में ING सफाई करने की क्लीन, क्लीन में ING लगा के क्लीनिंग, क्लीनिंग द हाउस। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर बीन, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर। सुबह से आया हुआ है तो क्या लगेगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, नेगेटिव में नोट जो है बीच में आ जाएगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। रूल लिखते हैं, चलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर? यदि एग्जाम्पल बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। इसमें अध्यापक कक्षा में 10 मिनट से हाजिरी ले रहे हैं, हाजिरी ले रहे हैं। लेने की क्या होती है? लेने की होती है टेक, टेक में ING लगा के टेकिंग, और हाजिरी को क्या बोलते हैं? अटेंडेंस। ठीक है? और अब ये 10 मिनट आया हुआ है, जो 10 मिनट टाइम है क्या है हमारा? निश्चित है, निश्चित है, पता नहीं कौन सी 10 मिनट की बात हो रही है। तो ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ कर देंगे। इस सेंटेंस को आप बना लेंगे। इसके बाद बारी आती है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव में क्या आएगा शुरू में? सिंपल इंटरोगेटिव में जब शुरू में क्या आता है तो उस क्या के लिए शुरू में हैज और हैव का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा रूल, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यदि नोट आना हो तो बीन से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन से पहले। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई सिंगुलर है, यहीं से पता चल रहा है ना। तो जब सिंगुलर होता है तो शुरू में हैज में से क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा क्या तुम्हारा भाई
2 दिन से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। तो शुरू में क्या आ रहा है, तो हैज़ हैव यूज़ करना है। तुम्हारे भाई के अनुसार शुरू में क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हैज़ योर ब्रदर बीन, फिर रहने की होती है लिव, लिव माइंजी लगा के, लिविंग इन दिल्ली। अब 2 दिन आ रहा है, 2 दिन कैसा समय है, पता नहीं कौन से 2 दिन की बात हो रही है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय है। तो इसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे, 4 2 days। क्लियर, इस तरीके से करोगे। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में पहले इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम सन 2018 से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हो, क्यों नहीं रह रहे हो। हमेशा जब भी सेंटेंस बनाना हो रूल को देखते रहिए और अपना सेंटेंस को बनाते रहिए। तो ये कह रहा है तुम सन 2008 से 18 से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हो। तो पहले क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई। इसके बाद तुम हमारा बहुवचन है तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, हैव में से हैव, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट यू। इसके बाद नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे, नोट, फिर बीन, वर्मा एनजी, लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस। क्या बचा, सन 2018 से। 2018 हमारा निश्चित सब पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस यूज होगा, ये हो जाएगा सिंस 2018। क्लियर। तो ये थे हमारे रूल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। क्लियर। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और विद एग्जांपल इसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी आज। और उस एक्सरसाइज को बनाने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स भी अपने आप बनाने हैं। क्लियर। उसमें केवल क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है आपको कि जो पहचान रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ है वहाँ पर हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर। ऐसी इसमें समय भी दिया हुआ होगा, वो भी निश्चित और अनिश्चित समय होगा, सिंस वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन की जगह हैड बीन का यूज़ हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो। तो इस तरीके से आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल बन जाएंगे। सेम इन जो रूल्स दिए थे, ये लिखवाए हैं ये आपको, इसमें आपको हैज़ और हैव की जगह हैड कर देना है, वे रूल्स आपके तैयार हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। क्लियर। तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का यूज़ करना है। जैसे नोट आना है तो हैड नोट बीन हो जाएगा, सिंपल इंटरोगेटिव में हैड शुरू में आ जाएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये रूल तैयार करने हैं। क्लियर। इसके साथ ही बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर।
पहचान में वही उसी तरीके से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे प्लस समय, समय दिया हुआ होगा सेम उसी तरीके से सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगनी है वो लगाने हैं इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। क्लियर? यदि नॉट लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे हम? विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, यानी कि नॉट जो है वो विल और शैल के जस्ट बाद आ जाएगा। क्लियर? और यदि सिंपल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो शुरू में विल और शैल आएंगे, बाकी का जो हैव बीन बचता है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा गिवन उसके जस्ट बाद हम यूज़ कर देंगे। क्लियर? तो एक बार रूल बता देता हूँ सिंपल इंटरोगेटिव का। ये हो जाएगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरीके से कर देना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपने तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, सिंपल टेंसेस हैं ये, इसलिए मैंने आज तीनों एक साथ करा दिए। एक्सरसाइज में घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने सेंटेंसेस नहीं होंगे कि 3 टेंस हो गए नहीं कर पाओगे, उनको आपको कंप्लीट कर लेना है ये। क्लियर? उन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस एक्सरसाइज के तौर पर दूंगा मैं, वो आपको सॉल्व करके देखने हैं। क्लियर? इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।